We will discuss about osmosis. This is the third phenomenon जो हम डिस्कस कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स का. सो दिस इज द थर्ड फिनोमिनन दैट इज ऑस्मोसिस. अभी हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए डिफ्यूजन को. डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था हमने? दैट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये था डिफ्यूजन. अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूं? बिकॉज ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन की तरह ही है, बट कुछ डिफरेंस है, ठीक है. वहां पर था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, दे मे बी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और गैस, एनीथिंग. लेकिन नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस में भी सेम ही कंडीशन है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर से लोअर रीजन पर हो रहा है, लेकिन कौन से पार्टिकल्स? ओनली वाटर. सो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, ठीक है. देखिए जहां पर ना सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड चीज, जैसे सपोज कीजिए पानी में पानी कम है लेकिन नमक ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. जिस चीज में सॉलिड ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा जो होगा, समझ रहे हैं. और डाइल्यूट का होता है जो जितना पतला. डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पतला कर देना किसी चीज को. दैट मीन्स उसमें सॉल्वेंट की, लिक्विड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है. सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, जहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मीन सॉल्यूशन पतला है, सो डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM. यहां बहुत इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन में था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई फंडा नहीं है. परफ्यूम की स्मेल आपको आ रही है, दैट इज डिफ्यूजन, वहां पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. लेकिन ऑस्मोसिस ऑलवेज रिक्वायर्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स कैन अंडरगो ऑस्मोसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज, इसके टाइप्स दो तरह के हैं, वन इज एंडोस्मोसिस एंड अदर इज एक्सोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि अंदर की तरफ को मूवमेंट है, और एक्सो मीन्स बाहर की तरफ को मूवमेंट है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रिस्पेक्टिवली, ओके. सो देखिए, एंडोस्मोसिस मीन्स इट इज द इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स हैं वो हायर से लोअर में जा रहे हैं, ये भी डिफ्यूजन की तरह ही है, इसीलिए हमने यहां यूज किया इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू SPM, ठीक है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर कोई चीज घुस रही है ना. तो इसमें क्या होता है, एंडोस्मोसिस में सेल हमेशा स्वेलअप कर जाता है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों हुआ? सपोज कीजिए ये सेल है, जब इसको हम पानी में डाल के रखेंगे ना इस सेल को, तो पानी इस सेल के अंदर जाएगा, है ना. अगर मान लीजिए सेल के अंदर पानी कम है, जैसे सूखा मटर का दाना है और उसमें पानी कम है, मैं रात भर उसको भिगो कर रखूंगी, तो क्या करेगा? वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है. सो यहां पे क्या है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. दैट मीन्स यहां क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ को मूवमेंट हो रहा है, तो अंदर कोई चीज भरेगी तो सेल क्या होगा? साइज में बड़ा, सेल स्वेलो. वैसे ही एक्सोस्मोसिस में आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब बाहर को पानी जा रहा है, ये सेल है, इससे बाहर पानी चला गया, तो ये कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, सूख गया ना. सो इट विल बिकम श्रिंक्ड, ओके. सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके.